श्री गणेशाय नमः। रामायण की कहानियाँ। पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र गुणों से भरा हुआ है। त्रेता युग के न्याय प्रिय राजा श्री राम की कहानियाँ बालकों के मन में नीति और धर्म के लिए जगह बनाने में मदद कर सकती है। इन कहानियों की मदद से आप अपने बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। रामायण की कहानियाँ भारत की महान संस्कृति का उदाहरण है। एक ओर जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का आपसी प्यार एकता में शक्ति की सीख देता है, तो वहीं दूसरी ओर माता सीता का समर्पण आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकता है। रावण के चरित्र से भी ये शिक्षा दी जा सकती है कि बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कठिन समय का सामना संयम के साथ करने की सीख भी यह कहानी देती है। साथ ही रामायण की कथा माता पिता का आदर करना व अनुशासन में रहने की सीख भी देती है। आप इन कथाओं के जरिए बच्चों को बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ सिखाते हुए उनके मन में अच्छे संस्कारों को विकसित कर सकते हैं। रामायण की कहानी। क्या माता सीता मंदोदरी की बेटी थी? माता सीता के जन्म को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कोई कुछ कहानी सुनाता है तो कोई कुछ, इसलिए साफ साफ कहना मुश्किल है कि सीता माता कौन थी। सीता माता के जन्म से जुड़ी हम ऐसी ही एक प्रचलित कहानी सुना रहे हैं। एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उसे वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। रावण वरदान में मांगता है कि मुझे सूर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। रावण मनुष्य द्वारा न मारे जाने के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि वह मनुष्य को तिनकी के समान समझता था। वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पहुंचता है, जहां ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर साथ ले जाता है। वह कमंडल गृत्समद ऋषि का था, जो पुत्री की लालसा से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। इसके लिए गृत्समद ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदे कमंडल में डाला करते थे, जिसमें रावण रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। रावण कमंडल को लंका ले गया और वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहता है, यह विषैले रक्त से भरा हुआ है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद बिहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता। वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे रक्त का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में
मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहाँ मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोग लाज के चलते वो उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना देती है। कुछ दिनों बाद राजा जनक कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वह जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वहाँ कलश मिलता है जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। बच्ची को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है और साथ में आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। हल के सीट यानी हल के आगे का नुकीला भाग से टकराने की वजह से कलश मिला था, इसलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दिया गया कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा जनक खेतों में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्से या कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या शिशु थी जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए माता सीता को धरती की पुत्री भी कहते हैं। तो ये थी माता सीता के जन्म से जुड़ी कुछ कथाएं। जो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री सीताराम।